हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस ग्रो और मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो आज हम बात करेंगे, आज हम स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में इसके साथ टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। देखो स्टोक्स लॉ है क्या? बेसिकली स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी है पानी के अंदर जाती है तो उसकी एक स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। ये तुम्हें भी पता है। मान लेते हैं बेटा ये वाटर है और अगर इसमें कोई बॉडी में फेंकूं तो बॉडी जाएगी, क्या होगा, यहां तक तो बहुत तेज जाएगी वो बॉडी, यहां तक बहुत तेज जाएगी, इसके बाद वो स्लो हो जाएगी। ऐसा ही होता है। हम अगर पानी के अंदर डाइव भी करते हैं, मैंने कभी डाइव करी, देखो मैं पहले बता दूं, तो जिसने करी है वो रिलेट कर पाएगा। अगर तुम ऊपर से डाइव करते हो तो डाइव करने के बाद एक टाइम तक तो बहुत तेज जाते हैं हम, फिर स्लो हो जाते हैं। ऐसा होता है। ये ऐसा कई बार देखा होगा, जैसे ये मानकर मैं इसको तेज से फेंकूं, फेंकने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी कम है तो ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर आएगा। तो लेकिन ये बहुत तेज नीचे जाएगा, इसका यहां जाने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा एकदम से और यहां पे फ्लोट करेगा। ऐसे ही होता है। तो स्टोक्स लॉ में बताएगा कि जो लिक्विड होता है बेसिकली विस्कोसिटी की वजह से, एक विस्कस लिक्विड होता है, उसकी वजह से एक फोर्स लगती है और उस फोर्स को बोला जाता है विस्कस ड्रैग या फिर बैकवर्ड अपवर्ड फोर्स, जो भी बोल सकते हो तुम। देखो मैंने तो बताया, जो लिक्विड होता है बेसिकली वो लेयर्स में होता है। ये लेयर, हर लेयर एक दूसरे लेयर को रोकती है। मैंने तुम्हें बताया था लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी उसे जरूर देखना, ठीक है? नहीं देखी है तो फिर तुम्हें नहीं समझ आएगा शायद, या तुमने पढ़ रखा हो तो समझ आएगा। एनीवेज, तो मैंने बताया था बेटा कि ये तेज जाएगा, ये भी जाएगा, ये रोक के रखेगा। तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी, ये इसके ऊपर लगाएगी, ये इसके ऊपर लगाएगा। इसे बोला गया था फोर्स, मतलब विस्कस फोर्स बोला गया था। हर एक लेयर दूसरी लेयर को रोकती है और ये रोकती है, इसे बोला जाता है विस्कस फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमारे पास आया था F = ईटा एरिया dV/dx। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे इन लेयर्स की वजह से ही एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगती है। ऑब्वियसली जब इसके अंदर जाएगा, ये लेयर्स है, तो ये जब बॉडी आएगी इस लेयर के ऊपर तो लेयर को फाड़ती हुई आएगी, तो लेयर को फाड़ती जाएगी, मतलब ये एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा और ये ऑपोजिट जो फोर्स लगाएंगे लेयर, एक टाइम पे इसकी स्पीड को एकदम जीरो कर देंगी, मतलब एक्सेलरेशन को जीरो कर देंगी और इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। यहां से हम शुरू करने वाले हैं स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ ने सिर्फ यही नहीं बताया था, इसके अलावा उसने ये भी बताया था कि कितनी वेलोसिटी हो जाएगी लिक्विड में जाने के बाद। मान लेते हैं ये बॉडी पानी के अंदर गिरी, एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, उसे बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टोक्स लॉ कहता है द बैकवर्ड force acting due to viscous force on a body या on a spherical body of radius small r moving with a velocity स्मॉल v। तो v से जो फोर्स, मतलब v से जो बॉडी ऊपर से आ रही है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, इसको बोलते हैं हम विस्कस फोर्स। स्टोक्स लॉ ने बताया भाई बैकवर्ड फोर्स बेसिकली ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। और इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 6 पाई ईटा RV। देखो अब ये फॉर्मूला जो है बेसिकली ऐसे बनाया हुआ नहीं है। इस चैप्टर में मैक्सिमम फॉर्मूलेस डायमेंशन से ही बनाए गए हैं, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके, जो मैंने सेकंड चैप्टर में तुम्हें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सिखाया था, तो वहां जाके वहां देख सकते हो। एनीवेज, मेरा मार्कर बहुत स्लो चल रहा है तो मैं एक ट्यू मार्कर यूज करने वाला हूं। ये भी थोड़ा कम चल रहा है, ये तो वो भी कम चल रहा है, ये ठीक है। ओके, तो मैं बात करूंगा 6 पाई ईटा RV के बारे में कि डिराइव कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। सो देखो, मैं ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन रटने को नहीं बोलता हूं, मैं अगेन बता रहा हूं बेटा, ये डेफिनेशन खुद बनाया करो, ठीक है? मेरी भी बहुत सारी डेफिनेशन गलत हो जाती हैं, ठीक है? गलत नहीं हो जाती, हाँ, बुक जितनी एक्यूरेट नहीं होती हैं, ठीक है? बाकी इंग्लिश तुम मेरे से अच्छी जानते हो तो बना सकते हो। एनीवेज, तो हम करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ विस्कस फोर्स बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम विस्कस
फोर्स निकालने वाले हैं। अगेन मार्कर में प्रॉब्लम आ रही है, इनको भरनी पड़ेगी लगता है। चलो देखो, तो होता क्या है बेसिकली, मैं तुम्हें बताऊं, द विस्कस फोर्स इज डिपेंड्स ऑन नंबर 1 रेडियस ऑफ द बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, जो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी होगी उस पर डिपेंड करेगा। नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, जो उसकी वेलोसिटी होगी मतलब v पे डिपेंड करेगा। और लास्ट डिपेंड करने वाला है विस्कोसिटी पे। देखो विस्कोसिटी मैंने तो बताया था, कुछ नहीं होता बेसिकली, एक डेंसिटी की वजह से एक प्रॉपर्टी आती है फ्लूइड में, विस्कस, गाढ़ापन बेसिकली आ जाता है, जिसकी वजह से लेयर्स के बीच में फोर्स ज्यादा रुकने लग जाती है। अगर मैं पानी को फ्लो करवाऊं, यहां मैं पानी डालूं, सरकता हो जाएगा, हनी डालूंगा तो सरकता हुआ नहीं जाएगा, ऑयल जाऊंगा तो इतना ज्यादा सरकता हुआ नहीं जाएगा। मतलब ये है कि पानी के अंदर विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन जो ऑयल है, हनी, उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया, यही बताने वाला हूं मैं। तो अब देखते हैं, तो मैंने क्या किया है बेसिकली, मैंने विस्कस फोर्स को, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आ गया मेरे पास सबसे पहले रेडियस, तो रेडियस रेज टू पावर A। दूसरा आ गया हमारे पास वेलोसिटी, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेज टू V रेज टू पावर B। एंड द थर्ड वन इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू पावर C। ये तीनों आगे, तीनों कंबाइन करेंगे तो F इज इक्वल टू R रेज टू पावर A, कांस्टेंट लगा देंगे, तो K R रेज टू पावर V, B रेज टू पावर दिस एंड ईटा रेज टू पावर C। ये तीनों की तीनों आ गई है। नाउ अब हम डायमेंशन पुट करने वाले हैं। मैं सबके डायमेंशन बताऊंगा कैसे निकाले थे, वैसे तो तुम्हें निकालने आते ही हैं, बट मैं स्टिल बताने वाला हूं। फोर्स हमारे पास ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है kg में, एक्सेलरेशन होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आता है वो आता है mlt-2। हाउ kg इज m, मीटर इज l, t-2, ये आ गया हमारे पास। और दूसरा हमारे पास जो है वो है रेडियस, r की वैल्यू, ये हमें पता है, रेडियस हमेशा मीटर में होती है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा l। फिर आएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, तो क्या आएगा lt-1, ये आ गया हमारे पास। लास्ट बात करेंगे बेटा हम ईटा की, ईटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये निकालने वाले हैं। तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू ईटा a dv बाय dx, ये बताया था, ये था पोटेंशियल वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ये कह सकते हैं। तो फोर्स का होता है mlt-2, ये फोर्स का आगे तो मैंने निकलवाया भी है ऊपर तुम्हें, इनटू dx से मतलब l, नीचे आएगा एरिया मतलब L2, ये नीचे आएगा वेलोसिटी मतलब lt-1 इज इक्वल टू ईटा। ये समझ आया? दोबारा समझाऊं, दोबारा समझते हैं। मैंने क्या बताया, फोर्स की जगह mlt-2, ये dx वहां मल्टीप्लाई होगा मतलब l, एरिया नीचे जाएगा मतलब L2, वेलोसिटी नीचे जाएगी मतलब lt-1। तो जब मैं इसके डायमेंशन निकालूंगा, मैं L से इसे काटने वाला हूं, L खत्म हो गया और T प्लस हो जाएगा जाके, तो क्या है m l-1, ये ऊपर जाएगा एंड t-3, ये हमारे पास, सॉरी t-3 नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा मतलब -1, ये ईटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करने वाला हूं यहाँ पे, F इज, देखो ध्यान से, इसे मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूं, एंड इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या आएगा वो देख लेते हैं, mlt-2 इज इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू पुट करी, अब के कांस्टेंट मतलब डायमेंशनलेस है। बात करते हैं हम रेडियस की, तो रेडियस के बारे में हमें पता है, क्या चला गया भैया L। वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी आ गया मेरे पास यहाँ पे lt-1, हाँ रेज टू पावर a आ जाएगा, इसमें रेज टू पावर b आ जाएगा। ईटा की बात करेंगे, ईटा आ गया हमारे पास m l-1 t-1 रेज टू पावर c, मैंने पुट कर दी। नाउ अब मैं इसको कंबाइन करूंगा तो हम m lt-2 एज इट इज आ जाएगा। यहां पे देखेंगे l इसके पास है, इसके पास है और इसके पास है, तो l रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, यहाँ प्लस आ गया और ये आ जाएगा तो -c। क्या बताया मैंने, बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाती है। रिमेंबर m की वैल्यू की बात करेंगे, m एक ही है तो c आ गया सिंपल, और कुछ तो नहीं आएगा, नहीं। t की बात कर लेते हैं, तो t आया हमारे पास, एक बार करेक्ट देख लो बेटा, l की वैल्यू हमारे पास ये आ गई a प्लस b माइनस c, बेटर। t की बात करेंगे तो -b और -c, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो t रेज़ टू पावर -b माइनस c, इक्वेट करेंगे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो मैंने m को m से किया सबसे पहले, तो m रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर c, यही था ना। मैं यहाँ पार्टीशन बना देता हूं, ये आ गया, हाँ पार्टीशन बना देते हैं हम, तो m रेज़ टू पावर एंड c क्या आया हमारे पास 1, बहुत बढ़िया, जबरदस्त एकदम। अगला हम l को बैलेंस करेंगे, नहीं t को करते हैं पहले,
तो टी रेस टू पावर माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू -2, टी रेस टू -2। अब क्या है, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू -2 एंड या फिर बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, एक ही बात है। सी की वैल्यू 1 है तो माइनस बी, ऐसा करते हैं माइनस कॉमन लेके काट दो, बी इज इक्वल टू 2 -1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये भी 1 आ गई। ठीक है, सिंपल मैथ से बेटा, अलजेब्रा, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम एल वाले पे। एल है ए प्लस बी प्लस सी, तो एल रेस टू पावर ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, दूसरी तरफ एल की वैल्यू कितनी है 1, एल रेस टू पावर 1, तो क्या आया a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करते हैं, c 1 है b 1 है, तो a प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 से बन गया, a की वैल्यू भी क्या आई 1। वाओ, दिस इज अमेजिंग, तीनों की वैल्यू आई 1 1 1। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान देंगे, कहाँ चला गया मार्कर, ये रहा। अब मैं इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान देंगे, f इज इक्वल टू k टाइम्स r रेस टू पावर a, पहले मैं ईटा लिखने वाला हूं, ईटा रेस टू पावर c, तो ईटा की पावर भी 1 है, r की पावर भी 1 है और v की पावर भी 1 है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। बाय एक्सपेरिमेंटल, देखो हम क्या करते हैं, बॉडी को बहुत स्मॉल लेते हैं, स्फेरिकल बॉडी स्मॉल लेते हैं। बाय एक्सपेरिमेंटल हमने निकाला है f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, मतलब ये है भाई कि जो 6 पाई है वो क्या है, एक कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये कांस्टेंट की वैल्यू होने की वजह से यहां पे हमारे पास फॉर्मूला ईटा आरवी की जगह 6 पाई ईटा आरवी बन जाता है। ये देखो, डायमेंशनल फॉर्मूले से हम वेरिएबल्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बट कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। कांस्टेंट के लिए वी हैव टू एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और उससे फिर उलझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली स्टोक्स लॉ। अब डिपेंड किस पे करता है या फिर एजम्पशन क्या ली जाती है, देखो मैं तुम्हें बता दूं डिपेंड किस पे करता है। डिपेंड पहले रेडियस पे करेगा डिपेंड। नंबर 1, अगर फैक्टर आते हैं, कभी भी फैक्टर आते हैं तो फॉर्मूले को पकड़ लो। डेरिवेशन बेटा हर चीज बताती है, अगर तुमने डेरिवेशन कर ली, थ्योरी भी तुमसे हो जाएगी और बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल तो हो ही जाएंगे ऑब्वियस है। देखो तो फॉर्मूला क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। इसका मतलब सीधी सी बात है, जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, आर पे, ईटा पे और वी पे। ईटा मतलब विस्कोसिटी, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। अगर मैं पानी के अंदर इस मार्कर को फेंकूं तो ये थोड़ा सा नीचे तक जाएगा, ऑयल में फेंकूं तो थोड़ा ऊपर तक जाएगा, हनी में फेंकूं तो शायद गिर के ठप वहीं रुक जाएगा, अंदर जाए भी ना। तो एक तो ईटा आ गया, दूसरा आर रेडियस। जितनी ज्यादा बड़ी बॉडी होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ज्यादा एरिया है ना वो तो लग रही है। वेलोसिटी जितनी तेज ऊपर से आएगी उसके ऊपर फोर्स उतनी तेज लगेगा, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन उतनी डाउन करनी होगी ना हमें। जितनी तेज आएगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी उसे खींच रही नीचे की तरफ। अब उस ग्रेविटी को मैंने ओपोज करना है, ओपोज, ठीक है, और ओपोज करने के लिए फोर्स अप्लाई होती है। मतलब वेलोसिटी जितनी तेज होगी उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स लगने वाली है। तो ये था बेसिकली, तो दोनों में फर्क समझेंगे। जो पहले वाला फॉर्मूला था जो मैंने करवाया था, F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, ये लगता है लेयर्स के बीच में, ध्यान रखना लेयर्स के बीच में। और जो ये वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये बॉडी के ऊपर लगता है, जो बॉडी आ रही है ऊपर से इसके ऊपर लगता है। क्लियर है। अब होता क्या है बेसिकली, जब जैसे मान लो ये बॉडी है, चलो ये मैं अभी बताता हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी करवाने वाला उसमें बताता हूँ। ये समझ लेते हैं अभी कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है इसमें। सबसे पहले ध्यान रखना कि बॉडी हमेशा रिजिड होनी चाहिए और परफेक्टली शेप्ड होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो एजम्पशन तो ये आ गई, बॉडी रिजिड होनी चाहिए। दूसरा, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए। देखो दो तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है पानी इधर जा रहा है उधर जा रहा है उधर जा रहा है, नहीं, एक होता है एकदम धार में पानी आता है जैसे ऑयल के अंदर होता है, वो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो जो फ्लो होना चाहिए वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए। परफेक्टली शेप होनी चाहिए, रिजिडिटी होनी चाहिए स्फेरिकल बॉडी की। ठीक है। नंबर 3 जो दिए हमारे पास लिक्विड दिखाई दे रहा है, इसकी एक इलास्टिसिटी, कंसीडरेबल इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और एक पॉइंट और होता है इसमें, मुझे याद नहीं है, एक बार देख के शायद पता लग जाए। हाँ, बॉडी स्मॉल होनी चाहिए। बट अब जो बॉडी है ना, ये बॉडी स्मॉल होनी चाहिए, इतनी बड़ी बॉडी नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, उतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, मतलब लिक्विड फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स है, उनसे बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है। चलो, क्योंकि उनके डिस्टेंस से ज्यादा, मान लेते हैं इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स है, ये रहे। अब ये मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, इस स्पेस से बड़ी बॉडी होनी चाहिए, नहीं तो इसके बीच में से निकल जाएगी, कोई विस्कस फोर्स नहीं लगने वाला है इसमें। ठीक है। तो ये था स्टोक्स लॉ जिसने बताया था विस्कस फोर्स के बारे में। अब हम देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, फिर करेंगे न्यूमेरिकल। तो चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। वाओ, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या भला है वो देखते हैं। देखो
पहले समझते हैं बेटा, कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है। मैं अगेन बता रहा हूं, डेरिवेशन को कंसेप्चुअल पढ़ो। कंसेप्ट है क्या, कंसेप्ट के अंदर घुस जाओ, हो कैसे रहा है, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट अगर समझ लोगे क्या चीज है, कैसे हो रही है, डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगी और हाँ फिजिक्स तो और ज्यादा इजी हो जाएगी। समझते हैं पहले है क्या। देखो ये लेयर, ये वाटर है, बहुत सारा पानी, बहुत सारा बेटा, बहुत 70% पानी है, ठीक है। मैंने क्या किया, ऊपर से कोई चीज गिराई, अब ये आई 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 यहां तक गई, और यहां तक आने के बाद इसकी स्पीड कम होगी, और फिर ये जब इससे नीचे जाएगी तो बिल्कुल स्लोली जाएगी, कांस्टेंट। तो देखा होगा मूवीज में क्या होता है, अगर मान लेते हैं मूवीज के अंदर किसी को मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, इसको पानी के अंदर गिर दिया, पानी के अंदर जाती है, छप जाती है, और इसके अंदर बहुत स्लो मोशन में ऐसे जाती है, एकदम स्लो 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 गिरता है नीचे, ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल स्लो स्लो गिरता है। वैसे रेन ड्रॉप गिरते हैं, रेन ड्रॉप पे ऊपर से क्या होता है, ऊपर तेज आती है, लेकिन एटमोस्फेयर में भी तो हमारे फ्लूइड है, एयर है, तो ये क्या करती है, ये भी इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से रेन भी बिल्कुल प्यार से गिरेगा। जितनी ज्यादा मोटी बूंद होगी वो उतनी तेज आएगी। हाँ, तो मैंने ये बताया था, कोई भी चीज कभी भी देख लेना, कोई पत्थर ही मारोगे ना तो एक टाइम पे तेज जाएगा, लेकिन एक डेप्थ पे जाने के बाद वो स्लो हो जाएगा। तो मैं बस ये बताने वाला हूं कि जो स्लो होएगा ना, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ध्यान रखना, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखेंगे, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by the object in the fluid। जब वो फ्लूइड के अंदर जाएगा तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसके लिए हमें डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। मैंने ये बॉडी ली पानी के अंदर जो जा रही है, पानी के अंदर जाने के बाद एक तो इसका नीचे W एक्ट करेगा, W इज इक्वल टू mg, एक तो वेट एक्ट करेगा, पानी के अंदर है, बॉडी में पानी बना देता हूं, चलो ब्लू ब्लू पानी बना देते हैं ना, ये पानी है, लॉट्स ऑफ पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी, ये रहा हमारे पास। अब इसके ऊपर दो फोर्स लगेगी। आर्किमिडीज भाई साहब ने कहा था कि भाई कभी भी जब फोर्स लगेगी, मतलब ऊपर की तरफ जो बायंट फोर्स लगेगी, अपवर्ड फोर्स लगेगी, वो लगेगी जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस होता जाएगा उतनी ज्यादा फोर्स लगती जाएगी। तो भाई यहां पर जो फोर्स लगने वाली है, ग्रीन मार्कर यूज करते हैं, ऊपर की तरफ ये लग रही है अपथ्रस्ट, बायोन्सी, जो किसने दी थी, हाँ उन्होंने, आर्किमिडीज जी ने। और ऊपर की तरफ एक फोर्स और लगती है, विस्कस फोर्स। ये दोनों फोर्स ऊपर की तरफ, पानी के अंदर ये दोनों फोर्स लगेगी, नीचे सिर्फ एक ही लगती है। जब ये फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर दे तो उस केस में इस बॉडी की वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि फोर्स बैलेंस हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ध्यान रखना, विदाउट एक्सेलरेशन बॉडी मूव कर सकती है, ठीक है, काइनेमेटिक्स में तुम्हें पढ़ाया होगा, या अगर तुमने पढ़ा होगा तो। हाँ, तो ये बता रहा हूं, तो ये फोर्स जब इन दोनों को बैलेंस कर देगी तो वहां पे जो वेलोसिटी आएगी उसे बोला जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब मैं कुछ चीजें एज्यूम करने वाला हूं, जैसे अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की डेंसिटी में रोल लेने वाला हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर या फिर फ्लूइड लेते हैं, चलो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये हम लेते हैं सिग्मा। फिर हम बात करेंगे रेडियस ऑफ द बॉडी, बॉडी की रेडियस की बात करेंगे तो वो लेते हैं स्मॉल r। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी लेने वाला हूं मैं v, ये लेने वाला हूं, ठीक है। अब कुछ चीजें बताऊंगा, पहले तो w, अच्छा मैं यहां से डेरिवेशन स्टार्ट कर चुका हूं, मैं पहले बता दूं। देखो एक तो चीज होगी w, जो एक तो W नीचे की तरफ लगेगा, वेट डाउनवर्ड, या लिख देता हूं, द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट्स ऑन द फॉलिंग बॉडी, जो बॉडी ऊपर से गिर रही है पानी के अंदर उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगेंगी। जैसे एक तो आ गया हमारे पास W डाउनवर्ड, पूरा लिखूं, चलो पूरा लिख देता हूं, वेट डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड जब लगेगा तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू एम जी, और एम जी मास क्या होता है, बेसिकली हमें पता है मास का फॉर्मूला होता है बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो है पहले ही बताया तुम्हें, मास का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड W वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो किसकी, बॉडी का वेट लगेगा नीचे और बॉडी की ही डेंसिटी यूज करेंगे। तो मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम आ जाएगी 4/3 पाई r क्यूब इनटू
और ग्रेविटी हम आ जाएगी साथ में। अच्छा डेंसिटी रहेगी, डेंसिटी साथ में लिख दो बेटा रो, और साथ में आ गया जी। तो ये तो आ गया हमारे पास W। जो दूसरा एक्ट करेगा इसमें, वो दूसरा एक्ट करेगा U, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये कितना होता है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होएगा, ध्यान देंगे mg के बराबर, सिंपल। तो 4/3 पाई आर क्यूब सेम रहेगा, बस डेंसिटी का फर्क आ जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। थर्ड देखेंगे बेटा, थर्ड मैं यहां करवा देता हूं ताकि मेरी ये जगह डेरिवेशन के काम आ जाए। 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ये मेरे पास आ गया अपथ्रस्ट। अब बाइंड फोर्स, सॉरी विस्कस फोर्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड हमारे पास एक्ट करेगी F, विच इज अ विस्कस फोर्स। एंड विस्कस फोर्स कहां एक्ट करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड उसका फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ा हमने 6 पाई ईटा आर बी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। ये आ गया नो। द वेट ऑफ द बॉडी बैलेंस और बैलेंस, ओ सॉरी नो एक मिनट, the weight of the body is equal to upthrust, एक तो अपथ्रस्ट के इक्वल होगी, एंड बाइंड फोर्स, यानी बाइंड अपथ्रस्ट बोल सकते हैं, बाइंड से एक ही बात है, एंड विस्कस फोर्स। जब इन दोनों को बैलेंस कर देगी तब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमने बस वही स्टेज निकालनी है। तो मैंने क्या किया, W इज इक्वल टू F प्लस U किया। बहुत इजी फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू F प्लस U। बहुत मजा आ रहा है। तो W हमारे पास क्या आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इज इक्वल टू F क्या है हमारे पास, 6 पाई ईटा आर बी। तो 6 पाई ईटा आर बी प्लस साथ में हमारे पास आया अपथ्रस्ट विच इज गिवन बाय दिस। तो 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ये आ गया हमारे पास। क्लियर। अब मैंने V निकालना है, V निकालना है तो इस क्वांटिटी को मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो 6 पाई ईटा आर वी को मैंने पकड़ लिया, 6 पाई ईटा आर वी को मैंने पकड़ लिया और दूसरी तरफ माइनस कर दिया। जब ये इधर जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी मतलब बच गया हमारे पास। और साथ में क्या रह गया, सिग्मा। देखो ये वैल्यू यही रहेगी, मैंने यहां लिख ली है, ये वैल्यू यहां जाके माइनस होगी। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। तो जब ये माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ गया, रो माइनस सिग्मा, ये आ गया। तो यही तो फॉर्मूला है। अब मैं बात करूंगा टर्मिनल वेलोसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी आ गई 4/3 इंटू 6 पाई ईटा आर, और यहां पे आ गया हमारे पास पाई सेम, आर क्यूब इंटू जी रो माइनस सिग्मा। अब बस तुमने क्या करना है, कटिंग करनी है। जब हम कटिंग करेंगे ध्यान देंगे क्या क्या चला गया, पाई से पाई भाग गया, और इस आर से ये भाग गया, यहां पे आर स्क्वायर रह गया, और ये भाग जाएगा। यहां पे आ गया हमारे पास 3 और यहां आ गया 2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आया, 2/3 3 9, 2/9 आर क्यूब आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, या 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा रो माइनस सिग्मा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की। नाउ दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी, ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, यही आ रहा है, यस एग्जैक्टली यही आ रहा है। रीअरेंज किया हुआ इसे अकॉर्डिंग टू बुक्स, वो आ गया 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा, ये आ गया हमारे पास। या फिर इसको यहां ना लेके तुम यहां ले सकते हो, ये तो बुक की लैंग्वेज है बेटा, ये हमारी लैंग्वेज है। नाउ दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब कोई बॉडी अगर पानी के अंदर जाके गिरेगी तो एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उस पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी जब ये दोनों ये साइड फोर्स इक्वल हो जाएंगी, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। उस समय जो वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी। ठीक है। अब किस किस पे डिपेंड करती है वो देखेंगे। देखो मैंने बताया तुम्हें फॉर्मूले से निकल जाता है। सबसे पहले वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। बॉडी जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब ऊपर से चाहे तुम एक छोटी सी बॉल फेंक लो, एक बड़ी बॉल फेंक लो, बड़ी वाली बॉल की वेलोसिटी ज्यादा, ऑब्वियस है।
दूसरा आ गया हमारे पास जी, जी की बात करेंगे ग्रेविटी की, वो तो चलो कांस्टेंट है। तीसरा आ गया ईटा। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ईटा, ईटा जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। मैंने बताया पानी के अंदर फेंकोगे तो ज्यादा तेज जाएगी, हनी के अंदर फेंकोगे तो कम जाएगी। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी का फर्क आ गया। क्लियर? तीसरी चीज आ गई बेटा रो माइनस सिग्मा, ये मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, इसलिए मैं यहां से इरेज करने वाला हूं। ये इरेज कर दे, वो इरेज कर दे, ये इरेज कर देते हैं, बेटर। अच्छा एक और चीज, डिपेंड नहीं करेगी बॉडी किस हाइट से गिरी है। क्लियर है? द टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट फ्रॉम विच द बॉडी फॉल्स। किस हाइट से बॉडी फॉल्स करे उस पर नहीं फर्क पड़ता। मैंने बताया रो, तो इफ नंबर 1 सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा, इस केस में क्या होएगा देखो ध्यान से, रो माइनस सिग्मा होएगा तो वैल्यू बड़ी होगी, जब ये बड़ी वैल्यू होगी तो v ज्यादा होगी, मतलब जो बॉडी है वो एक टाइम पे नीचे तक जाएगी और फिर भी वो नीचे जाती रहेगी। क्या बोला मैंने? ऊपर से फेंका, ऊपर से फेंका, वो नीचे तक गई डेप्थ में, वो नीचे तक गई पानी से, इसके बाद वो धीरे धीरे नीचे जाएगी और सरफेस, बिल्कुल सरफेस जो सी बेड होता है हमारा या फिर वाटर का नीचे का सरफेस होता है वहां जाके गिर जाएगी। सेकंड केस आता है बहुत ही जबरदस्त, सिग्मा माइनस रो। इस केस में क्या है? सिग्मा ज्यादा है। जब सिग्मा ज्यादा होएगा तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा डेंसिटी होगी, रो कम होगा तो ये फ्लोट करवाएगी। तो होगा क्या? ये पानी है, मान लो ये बॉडी आई ऊपर, यहां तक आई वेलोसिटी के साथ, यहां पे ये फोर्सेस इक्वल होगी, इसके बाद ये ऊपर आ जाएगी अपने आप, धीरे 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 ऊपर आ जाएगी। होता है ऐसा, मान लो कोई चीज है, तुम पत्थर, कोई भी चीज फेंक के मारो, पत्थर नहीं, ये मारकर फेंक के मारो पानी के अंदर, ऐसा नहीं जाएगा, जाएगा लेकिन एक टाइम तक जाके वो वापस आ जाएगा ऊपर। तो ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ऊपर आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा सिग्मा माइनस रो। सिग्मा माइनस रो मतलब तीसरा केस, सिग्मा इज इक्वल टू रो। जब ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे तो उस केस में क्या आएगा? तुमने फेंका वो कहीं नहीं जाएगा, वो छप इसी के ऊपर रुक जाएगा। पानी में फेंका और ठक सरफेस पे ही रुका रहेगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। क्लियर है? जब ये सेम होगा, और क्योंकि जब ये सेम होगा 1 - 1 तो क्या आएगा? 0 एंड वेलोसिटी इज 0, कोई वेलोसिटी नहीं होगी। मतलब बहुत बार होता है ना पानी के ऊपर गिरे और वो उधर ही जमा रहेगा। अगर मान लो कोई कागज का वो लिफाफा बनाओ, फेंको, जब कागज की कोई चीज फेंकोगे तुम उसके ऊपर तो जाके उसके ऊपर चिपक जाएगा और वो ना नीचे जाएगा ना ऊपर, फ्लोट करता रहेगा ऊपर। वो थर्ड केस में होता है। क्लियर है? तो ये सारा का सारा जो मैंने बताया ये था टर्मिनल वेलोसिटी। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा या इजी भी लगा होगा, डिपेंड करता है जहां से तुमने पहले पढ़ा है या फिर तुम कैसा पढ़ते हो। तो देखो ऐसी वीडियोस देखते रहो और मुझे मोटिवेट करते रहो बेटा, ताकि और भी वीडियोस लेके आता रहूं। ठीक है? तुम लोग शेयर नहीं करते, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। वैसे तो खैर तुम लोग बहुत सपोर्ट करते हो। एनीवेज, तो ये हमारे पास था टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ कर चुके हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कर चुके हैं और मैं सारी की सारी असम्पशंस वगैरह सब बता चुका हूं। बेटा वीडियो को 2x में मत देखा करो, मैं पहले ही बता रहा हूं, मेरी वॉइस वैसे 2x है। ठीक है? तुम 2x पे करते हो 4x हो जाती है। वाह! तो मैंने बताया तुम्हें कि ये सारी की सारी चीजें जितनी मैंने करवाई है, ठीक है, उनके ऊपर एक अगर न्यूमेरिकल तो करवाने वाला ही हूं मैं। तो चलो न्यूमेरिकल करते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, इसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है? और वीडियो स्किप मत किया करो भाई, क्योंकि मैं जितनी तेज चलता हूँ, एक तो मेरा बोर्ड पे लिखने का तरीका नहीं है, इधर लिखता हूँ फिर इधर आ जाता हूँ और इसके बाद फिर बीच में आ जाता हूँ। तो वीडियो स्किप करोगे तुम्हारा लॉस है, मेरा नहीं जाता कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। सी पहला न्यूमेरिकल है, अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 mm, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3 mm। इसको मीटर में करने वाला हूं। मीटर में करने के लिए मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 1000 और इसको हटा के एक 0 और आ गया तो मतलब 3 × 10⁻⁴ मीटर। वैसे तो इसको मैं सेंटीमीटर में भी ले सकता हूं क्योंकि शायद तुम्हें डेंसिटी पॉइंट्स में दे, बाकी डिपेंड करता है किस में देते हैं। हाँ, तो रेन ड्रॉप ऑफ द रेडियस 0.3 mm फॉल्स थ्रू एयर विद द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। जो टर्मिनल वेलोसिटी है v की वैल्यू है वो दे रखी है हमें 1 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहे थे विस्कोसिटी ऑफ द एयर इज दिस, तो जो विस्कोसिटी है ईटा की वैल्यू है वो है 18 × 10⁻⁵ पॉइंट्स। ना वो कह रहे हैं कि विस्कस फाइंड द विस्कस फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप में निकालने के लिए बेटा देखो मैंने अगेन बताया, या तो इसको डेका पॉइंट्स में कर दो, तो देखो क्या निकला? विस्कस फोर्स, हमें फोर्स निकालनी है। ठीक, अगर तुम्हें डाइन में निकालनी है तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड कर दो और इसको सेंटीमीटर में ले लो। अगर तुम्हें निकालनी है न्यूटन में तो तुम्हें इसे डेकापॉइस में लेना पड़ेगा। एंड डेकापॉइस इज इक्वल टू मतलब 1 डेकापॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस, उसमें भी निकाल सकते हो। तो मैं यहां पर डाइन में निकालने वाला हूं, मैं डाइन में सेटिस्फाइड हूं। तो मैंने क्या करना है, mm में, mm को सेंटीमीटर में करेंगे तो डिवाइडेड बाय
10 mm को सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय 10, एक पॉइंट लगा था, पॉइंट आया 0 आ गया, तो कितना आया 3 × 10⁻² सेंटीमीटर। एक तो ये आ गया बेटा, सेंटीमीटर का ना मेरा सी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अगर मैं इसको देखो, इसको करूंगा तो क्या है, मीटर है तो क्या आएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बस निकालना क्या, F इज इक्वल टू, हमें पता है स्टोक्स लॉ ने कहा था 6 पाई ईटा RV, तो 6 × 3.14 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻² मल्टीप्लाई, थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए मुझे, तो F इज इक्वल टू 6 × 3.14 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू कहां चलेगी 3 × 10⁻² मल्टीप्लाई, ईटा की वैल्यू है 18 × 10⁻5 मल्टीप्लाई, v की वैल्यू है हमारे पास ओनली 100। तो आंसर जो भी आएगा हमारा डाइन में आएगा, निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा, 6 × 3.14 मल्टीप्लाई 18 कर देते हैं, 6 3 18 × 10⁻18 मल्टीप्लाई 10⁻² -5, ये 100 है तो +2 -2 कैंसिल, -5 रह गया। तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, F इज इक्वल टू 18 को 18 से करेंगे, इसके बाद 3.14 से करेंगे, वेयर इज माय कैलकुलेटर, इधर हो गया, ये रहा। तो देखते हैं बेटा, 18 मल्टीप्लाई 3.14, तो हमारे पास आया 1017.36 × 10⁻⁻5, याद है 1017। अब मैं इसको यहां पे शिफ्ट करूंगा तो F की वैल्यू देखो, अगर मैं डेसिमल उस तरफ लेके जाऊंगा तो डिवाइडेड बाय 100 या जो भी करूंगा मैं 2-3 डेसिमल इधर लेके आऊंगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना है 1.017 × 10⁻⁵, कितने डेसिमल आया है 3, तो +3, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1.017 × 10⁻²⁹। लेट मी चेक द आंसर। बेटा मैं कभी भी क्वेश्चन को ऐसे स्क्रिप्टेड मतलब देख के नहीं करता हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूं, आंसर खुद करता हूं, इसलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। बस इसने क्या किया है बेसिकली 3, इसको राउंड ऑफ करके 8 लिख दिया, चलो वो इनकी मर्जी है। ये था पहला न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल देखेंगे, थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं, मतलब बड़ा मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का बेसिकली। एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3 सेंटीमीटर, फॉल्स थ्रू अ कॉलम ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैंने तुम्हें बताया था जो रो होता है वो बॉडी की और जो सिग्मा होती है वो फ्लूइड की, ठीक है, सिग्मा एफ। तो मेरे को यहाँ पे आयरन की दे रखी है, आयरन की दे रखी है ना, नहीं ऑयल की 0.94 मतलब सिग्मा दे रखा है, तो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज फाउंड टू अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो v की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया काम ये है कि सीजीएस में सारा सिस्टम दे रखा है, तो ईटा को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, वाओ ईटा ही निकालना है। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द आयरन 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, मतलब हमें रो दे रखा है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आगे हमने निकालना क्या, ईटा निकालना है। तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। हमने क्या निकालना है, नहीं सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ये वेलोसिटी है, निकालना है ईटा। ईटा को इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ, तो ईटा वहां जाएगा, ईटा को यही रहने दो। इज इक्वल टू 2/9 r² मतलब 0.3 का स्क्वायर, तो 0.3 का स्क्वायर ना, रो माइनस जी, रो कितना है हमारे पास 7.8 माइनस 0.94, ये आ गया डिवाइडेड बाय v, यहाँ पे आ जाएगा v कितना है 0.5। आंसर देखते हैं करके क्या आने वाला है, वैसे तो खैर कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है बहुत ज्यादा। 2/9 मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे आ गया 0.9 का मतलब 0.9 कह रहा हूँ, 0.3 का स्क्वायर 3 3 9 10 100 मतलब 0.09, तो मल्टीप्लाई 0.09 को मैं 9/100 कर रहा हूँ, कर सकता हूँ 0.09, या फिर इसको कर लो बेटा 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 हाँ चला गया, यहाँ करके बताऊँ 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। बेटा कुछ बच्चों को नहीं आता, उनको सिखा रहा हूँ, जिनको आता है वो मुझे सिखा सकते हैं। ये आ गया 9/100 मल्टीप्लाई, इसको इसमें से मल्टीप्लाई करूंगा तो समथिंग तुम्हारे पास 14 माइनस हुए तो 6,
5 पॉइंट तुम्हारे पास आंसर आना चाहिए, 14 माइनस करोगे तो 5.86 ये आएगा अपॉन 0.5। बस इसको तुम्हें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। आंसर जो भी आएगा वो सारा का सारा पॉइज में आएगा, ठीक है। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्व खुद कर लेना। तुम्हारे पास आया 268.9 पॉइंट ये आ गया। बाकी मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, अगर गलती होगी कहीं तो 7.8 में से 8 चला गया, नहीं बेटा यहाँ 6 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा यहाँ पे। 2/9, 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 जाएगा, ये कटेगा 0.5 पे, तो 5 10 मतलब 12, तो 12 दिन 24, 25 आ गया। इसमें 2 जीरो नीचे आएगी, इसकी 1 जीरो आएगी, तो ऊपर एक 10 और आएगा, 1000, हाँ ठीक है, लगभग ये आ जाएगा 268 265 मैं लगभग मैंने आइडिया लगा लिया, तो आंसर यही आएगा तुम्हारा, गलत नहीं आएगा। पॉइज में आएगा, ध्यान रखना, डेका पॉइज में नहीं आएगा। डेका पॉइज में तब आता है जब तुम यहां पर ये वाली वैल्यू एसआई सिस्टम में लेते हो, ग्राम की जगह किलोग्राम लेते हो, सेंटीमीटर की जगह मीटर लेते हो, सेकंड की जगह सेकंड होता है। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं बेटा, सेकंड ऐसी यूनिट है जो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में डाल लो वो सेकंड ही रहेगा, ठीक है। तो थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं, मस्त सा एकदम, जो कि रिपीट भी हुआ है कई बार एग्जाम में। देखो तो क्वेश्चन है 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm, जो आर की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 mm। 8 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ड्रॉप है जिनकी रेडियस है 1 mm, ईच फॉलिंग डाउन विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसकी v की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोलैप्स टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। अच्छा, इन्होंने मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना लिया, वैसे तो इतना बड़ा नहीं बनेगा, इतने हिसाब से बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ने मिलकर बड़ा ड्रॉप बना लिया। अब वो कह रहे हैं कि बताओ फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप। वाओ, इसकी वेलोसिटी बताओ, इसकी दे रखी है, मतलब बारिश हो रही है, छोटे छोटे गिर रहे हैं और नीचे आते आते बड़े बनेंगे। अब बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा बताओ ज्यादा होगी कम होगी, ये भी चलो दिमाग में सोचो, ज्यादा होगी या कम होगी, वैसे आंसर निकालते हैं। मेरे हिसाब से वेलोसिटी, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी, टर्मिनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे वही काम होने वाला है। अब ये देखते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है, होना तो चाहिए। एनीवेज ये आ गया। इसकी वेलोसिटी मैंने स्मॉल भी ली थी जो कि दिख नहीं रही, अब दिखेगी, और इसकी वेलोसिटी मैंने कैपिटल भी ली है। पहले तो इनमें रिलेशन निकाल लेते हैं कि रेडियस में कितना फर्क है। इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, हमारे पास सेंटीमीटर में 10⁻⁻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 पहुंच गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। ये बिल्कुल मैथ्स का है, जैसे मैथ्स में होता था ना वैसे तो क्वेश्चन होगा ये सॉल्व। बाकी देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसे सॉल्व होना चाहिए। तो स्मॉलर ड्रॉप्स की वॉल्यूम क्या आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही आएगा हमारे पास। बट एक और चीज है बेटा, इसकी वॉल्यूम इन 8 के बराबर है, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखेंगे 4 पाई से 4 पाई चला गया, 8 की बात करें तो 8 आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। मैं इसको करूंगा तो 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, तो आर क्यूब क्यूब कैंसिल हुआ तो आर इज इक्वल टू 2 आर। बहुत बड़ी बेटा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब जो हमने करना है वो तो इजी सा है, कुछ नहीं है। अब हम लिखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, तो अब जगह बहुत सारी है, एक न्यूमेरिकल इसी में कर देते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। स्मॉलर ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी, देखिए ध्यान से, स्मॉल v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वेयर, आगे रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाय एटा, यही आएगा। बस फर्क क्या आएगा, r स्क्वेयर। बहुत बढ़िया, नंबर 1। दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर वन, बिगर डिगर लिख रहा था, बिगर ड्रॉप।
जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर, रो माइनस जी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सेम मीडियम से आ रहा है। एनीवेज मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, वीडियो को रोक, सॉरी क्वेश्चन को रोक के, वीडियो को रोक के कैसे बताऊंगा, गर्मी चढ़ गई है। देखो जो छोटे वाले ड्रॉप है ये भी एयर मीडियम में आ रहे हैं और जो बड़ा वाला है वो भी एयर मीडियम में आ रहा है। इसका मतलब ये है जो सिग्मा है ये एयर का होगा, ये रो है वो इस ड्रॉप का होगा, मतलब वाटर का होगा। बाकी तुम समझदार हो। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, v इज इक्वल टू 2/9, r की वैल्यू कितनी है 2r, तो 2r का स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। बात सेम, बात पते की, बात बराबरी की। डिवाइड कर दो, जो चीज हमने निकालनी होती है बेटा उसको रखते हैं ऊपर, तो डिवाइड 2/1, डिवाइड इक्वेशन 2 डिवाइड मतलब बाय 1, तो इसे ऊपर रखेंगे इसे नीचे रखेंगे। देख लेते हैं कैपिटल V अपॉन स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V क्या हमारे पास 2/9, मैं 4 को बाहर ले रहा हूं, आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाय ईटा। ऐसे नीचे वाले की आ जाएगी 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाय ईटा। ये सब कुछ कट जाएगा। ये कटने के बाद तुम्हारे पास जो बचेगा वो बचेगा कैपिटल V इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल v। तो कैपिटल V इज इक्वल टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई स्मॉल v की वैल्यू कितनी है 5, तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप। देखो वैसे मैं तुम्हें डायरेक्ट भी करवा सकता था, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूं कैसे करते हैं। v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस जी रो माइनस सिग्मा। ठीक, ये क्यों हो जाता है बार बार, बड़ी आने की आग लग रखी। हाँ तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट देखो आर स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10⁻⁻1। ये क्या किया मैंने, हाँ ठीक है वो तो वैल्यू पुट कर ही दी, r की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारा तो कट ही गया, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी, वैसे आंसर आ गया। r फालतू में दिया था कंफ्यूज करने के लिए। एनीवेज हाँ वेलोसिटी कितनी थी 5, लेकिन अगर 5 की बात करूं तो रेडियस कितनी है मेरे पास दिस मच 2r स्क्वायर, यहां तक तो निकालना था। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 4r स्क्वायर, मतलब कटेगा वैसे ही, अलग नहीं होएगा। जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा कैपिटल R की तो 4r स्क्वायर आ गया, इसके बाद 4 मल्टीप्लाई ये सारी वैल्यू, वेलोसिटी क्या थी 5, तो 5 इंटू 4 इज 20, मतलब डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहां तक निकाल के इसके बाद तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये तो बेटा मेथड था तो मैंने इतना बड़ा करवाया, अगर मेथड ना हो तो मैं इजी करा देता इसे बिल्कुल। बट हाँ एक क्वेश्चन तो करवाता हूँ, उसमें भी अगर दिक्कत कर दो तो फायदा क्या है इसका। तो चलो बेटा बहुत हो गया, 3 न्यूमेरिकल हो गए, एकदम साफ सुथरे 3 न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना, मन खुश हो जाएगा एकदम, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।